न सिर्फ धमाकेदार एंट्री की फिरोज़ खान ने, और आज भी उन्होंने जाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया कि ये 1.5 घंटा जो मुलाकात होती है ये उनके वालिद के लिए अदालत ने ऑर्डर कर रखा है, लिहाजा आप जो है वो बाहर बैठेंगी। मुलाकात सिर्फ 2 घंटे क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बार फिर अदाकार फिरोज़ खान और अलीज़े के बच्चों की मुलाकात कराची की फैमिली अदालत में हुई। ये दूसरी मुलाकात थी। आज मुलाकात के दौरान न सिर्फ धमाकेदार एंट्री की फिरोज़ खान ने, बल्कि अदालत में जब वहां लाया गया तो उसके बाद मुलाकात के ऊपर चूँकि मीटिंग रूम में पिछली दफ़ा अलीज़े भी मौजूद थी, अब अलीज़े पिछली दफ़ा क्यों गई थी और उसके बाद फिर फिरोज़ खान ने इस बार अलीज़े की मौजूदगी के ऊपर एतराज़ क्यों किया, वहाँ मुलाकात के दौरान क्या एक संगीन सूरत हाल बनी रही, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मामला कुछ अजीब व गरीब सा होता जा रहा है। एक तो ये है कि जिस तरह हम पहले भी बताते रहे, रिपोर्ट करते रहे कि फिरोज़ खान के यहाँ फ्यूचर का मामला है, उसके बाद फिर अलीज़े की ईगो का मामला है, यहाँ पर फिरोज़ खान के ख़ानदान और बैकग्राउंड का मामला है, और उसके बाद फिर यहाँ पर अलीज़े के ख़ानदान की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना है। लेकिन अदालत ने हुक्म दिया था कि बच्चों से मुलाकात होनी चाहिए, और वो भी अदालत में, और बल्कि इस सिलसिले में एक बड़े पैमाने पर एक शहरी ने एहतजाज का भी फैसला किया है कि हर तरह के अखराजात जो है वो बाप उठाता है। और उसके बाद फिर मुलाकात सिर्फ 2 घंटे क्यों? मुलाकात क्या अगर अदालत इजाज़त देती भी है तो मुलाकात किसी घर में क्यों नहीं हो सकती, अदालत में मुलाकात क्यों होती है? इस तरह का एहतजाज पीर के रोज़ कराची प्रेस क्लब के बाहर भी किया जाएगा, उसकी आने वाले दिनों में ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन आज सिटी कोर्ट के क्या मनाजिर है, क्या सूरत हाल रही, तो अमीन अनवर से मैं एक बार फिर उनको ज़हमत दूँगा कि ताकि वो हक़ाइक़ जो वो फैक्ट्स जो आप जानना चाहते हैं आप तक पहुँचा। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो फिरोज़ खान बच्चों को लेकर अंदर चले गए थे मीटिंग रूम में, और उसके बाद फिर दरवाज़ा बंद हो गया था। काफ़ी देर तक अलीज़े के वकील और अलीज़े को खुद दरवाज़ा पीटना पड़ा कि बच्चों के साथ उसको भी अंदर जाना है मीटिंग रूम में। और उसके बाद फिर फिरोज़ खान के वकील ने कहा कि अगर अदालत इजाज़त देगी तो तब भी अलीज़े मीटिंग रूम में जा सकती हैं। इस बार जो है अलीज़े ने कहा कि ठीक है, उनके वकील ने इतराज़ किया था पिछली दफ़ा भी जिस तरह की बात हुई, तो उसके बाद फिर उसने अंदर जाने से मना कर दिया और पैम्पर तक, दूध तक सारी चीज़ें पकड़ा दी कि ठीक है फिरोज़ ने अगर करना है तो जाके फिरोज़ कर ले। तो ये क्यों इस तरह का माजरा हुआ, इस तरह हुआ क्या? देखिए, शायद अदालती हुक्म पर आज ये जो मुलाकात थी वो ही है अदाकार फ़िरोज़ ख़ान की अपने बच्चों के साथ, और अदालत ने ये टाइम मुकर्रर कर रखा है 12 बजे से 1:30 बजे तक। लेकिन तकरीबन कोई 12:40 पे जो है मेरा ख़्याल में अलीज़े वहाँ पर पहुँची थी, जिसके बाद ये मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा था कि गुज़िश्ता जो मुलाकात थी उस पर अलीज़े सुल्तान को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से परमिशन के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया था। उनके वकील ने एतराज़ किया था फिरोज़ खान के कि ये मुलाकात का वक्त सिर्फ़ वालिद का है बच्चों से, लिहाजा वालिद ही बच्चों के साथ होंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज भी अलीज़े सुल्तान को जो है वो जो प्ले एरिया है जहाँ पर मुलाकात होती है फैमिली कोर्ट का, वहाँ पर नहीं जाने दिया गया था। तो उसके बाद वो बाहर बैठी थी। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो अदालती अमला आया कि बच्चे ने जो है उसका पैम्पर तब्दील करना है। तो उसके बाद अलीज़े सुल्तान ने वो सामान अदालती अमले के एहलकार को पकड़ाया और कहा कि ठीक है, आप ये ले जाएं, इसमें सारी चीज़ें हैं, इसमें दूध भी है, पैम्पर भी है, और बच्चों के खाने की भी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो वो अदालती अमला वहाँ से लेकर चला गया कि मतलब अगर चेंज करना है तो फिरोज़ खान कर लें जाके, क्योंकि मुझे तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं। हाँ जी, बिल्कुल यही उनका मतलब था, और यही हुआ। उन्होंने वो नहीं गई और उन्होंने जो सामान था वो अदालती अमले के हवाले किया और कहा कि अदालत फिरोज़ खान खुद जो है वो पैम्पर जो है वो तब्दील करवा लें अपने बच्चे का, क्योंकि वो भी वालिद हैं। अगर मुलाकात में वो मौजूद होती तो इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती। क्या थी नाराज़गी? इसी वजह से थी कि पिछली दफ़ा एतराज़ किया था फिरोज़ खान ने, इसलिए बिल्कुल ये एतराज़ किया गया था और नहीं जाने दिया गया अदालती अमले की जानिब से। और आज भी उन्होंने जाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया कि ये 1.5 घंटा जो मुलाकात होती है ये उनके वालिद के लिए अदालत ने ऑर्डर कर रखा है, लिहाजा आप जो है वो बाहर बैठेंगी। तो वो वेटिंग एरिया में इंतज़ार करती रहीं 1.5 घंटा जब पूरा होने का। तो इसी दौरान अदालती अमले ने उनसे आके कहा कि एक बच्चे का जो पैम्पर है वो तब्दील कराना है। तो उन्होंने वो सामान उन्हें पकड़ाया और वो अंदर नहीं गई। और उसके बाद जब मुलाकात ख़त्म हुई तो फिर वो अपने दोनों बच्चों को, सुल्तान और फ़ातिमा को लेकर वहाँ से रवाना हो गई।
तो उसके बाद फिर क्या हुआ, यानी कि फिरोज़ खान ने क्या पेपर तब्दील किए नहीं किए, अंदर क्या सूरत हाल हुई? क्योंकि जब अना और इस तरह आपको पता है जब ईगो पे आ जाते हैं या उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो तो बड़े संगीन नोयत के हैं, तो अब अगर बच्चों को मुलाकात का अगर उनको शौक़ है तो फिर बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने क्यों अदा नहीं की? हाँ जी बिल्कुल, ये तो 1.5 घंटे की मुलाकात है। आपने देखें कि उन्होंने अगर परमानेंट कस्टडी अगर उनके हवाले कर दी जाती है, क्योंकि उनकी बेटी बहुत अभी छोटी है, वो 7-8 माह की हैं, तो उन्हें तो माँ की ज़रूरत है। उनके बेटे को तो किसी हद तक जो है वो दादा दादी भी संभाल सकते हैं, लेकिन वो बच्ची जो है वो माँ के बगैर तो नहीं रह सकती है। और गार्जियन वॉट एक्ट भी यही कहता है कि अगर मेल बच्चा है, बेटा है, तो वो 7 साल के बाद जो है वो उसकी मर्ज़ी से फ़ैसला हो सकता है, लेकिन जो लड़की होती है वो शादी की उम्र तक जो है वो माँ की तहवील में ही रहती है, उसी के पास रहती है। तो अब 29 नवंबर को इस केस की मज़ीद समाअत है, जिसमें अदालत ने अदाकार फ़िरोज़ खान से जो है वो उनके प्रोजेक्ट्स की डिटेल मांगी है, उनकी आमदनी की तफसीलात मांगी हैं, और उसके साथ साथ अलीज़े फ़ातिमा से ये कहा है कि वो बच्चों के एडमिशन के हवाले से जो भी अखराजात की और तालीम और सेहत के हवाले से जो भी अखराजात हैं, ये मेंटेनेंस है, उसके हवाले से अदालत को आगाह करें और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। चलो अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने पहले भी रिपोर्ट किया इस तरह की चीज़ों को कि माँ बाप जो है वो बड़े परेशान होते हैं जब उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े कि जब उनको अदालत में पब्लिक के सामने बच्चों को ले जाना पड़े और वहाँ पर ये हो कि इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि वहाँ बच्चों की ना सिर्फ तरबियत के ऊपर असर पड़ता है बल्कि उनके जो जहन पर जो असर छोड़ दिए जाते हैं वो बड़े संगीन होते हैं। तो इस तरह एक शहरी ने इस सिलसिले में बड़े एक एहतजाज का फ़ैसला किया कि अगर बाप की मुलाकात होनी है, बाप सारी मेंटेनेंस अखराजात और सारे मामलात का अगर बोझ उठाता है तो फिर अदालत के हुक्म पर अदालत में ही मुलाकात क्यों होगी, अदालत के बाहर क्यों नहीं हो सकती? ये एक सवाल है जिसको शायद इस पर अमल भी होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर जो है वो लोगों को जवाब भी देना चाहिए कि क्यों इस तरह का सिलसिला है कि मुलाकात अदालतों में होगी। यकीनी तौर पर उसमें फैमिली जो है अच्छी यानी कि खाती पीती फैमिली है, तो फिर अगर उनके घरेलू तनाज़ात या कोई मसाइल हो गए हैं तो फिर वो अदालत के चक्कर बच्चों को क्यों काटने पड़ रहे हैं। अब मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।